हेलो साथियों, आज हम मनोविज्ञान की शाखाओं के कुछ प्रमुख प्रतिपादकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें कुछ खास बातें हैं, वो उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक सिगमंड फ्रायड महोदय को कहा गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक के रूप में, तो हमारे महान दार्शनिक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान के बारे में कुछ अपने तथ्य प्रकट किए, इसलिए उन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक पेस्टलॉजी महोदय को कहा जाता है। पेस्टलॉजी महोदय ने प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानी माने गए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स महोदय को कहा जाता है। विलियम जेम्स महोदय आज के युग में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। वहीं साथ ही साथ अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को ही कहा जाता है, क्योंकि यह अमेरिका के रहने वाले थे। उसके बाद देखते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने 1879 में 1879 कहा जाए तो उन्होंने एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला खोली थी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय का नाम आता है। फिर आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बाद फिर पशु मनोविज्ञान के रूप में भी थॉर्नडाइक महोदय का नाम आता है। इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। फिर देखते आता है विकासात्मक के बाद व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जनक जॉन ब्राड्स वाटसन महोदय को कहा जाता है। इन्होंने व्यवहारवाद पर अध्ययन किया। मौलिक व्यवहारवाद की बात की जाए तो मौलिक व्यवहारवाद का जनक वी.एफ. स्किनर को कहा जाता है। वी.एफ. स्किनर महोदय ने मौलिक व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। आगे देखें तो किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल महोदय को कहा जाता है। स्टैनले हॉल महोदय ने किशोरों पर अपना अध्ययन किया। अधिगम मनोविज्ञान के जनक के रूप में आते हैं एबिंगहॉस महोदय। एबिंगहॉस महोदय ने अधिगम मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में बात की जाए तो वॉल्फ महोदय आते हैं। वॉल्फ महोदय ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। अनुभववाद की जनक के रूप में जॉन लॉक महोदय आते हैं। इन्होंने अनुभववाद का प्रतिपादन किया। फिर मनुष्य के अंदर जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों का जनक मैकडूगल महोदय को जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मूल प्रवृत्तियों को खोजने का काम मैकडूगल महोदय ने किया, जो कि मूल प्रवृत्तियाँ हमारी 14 प्रकार की पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर महोदय हैं। एडलर महोदय ने वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में कार्य किया। संज्ञात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने महोदय हैं। इन्होंने बुद्धि परीक्षण पर अपना योगदान दिया। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टलॉजी महोदय को कहा जाता है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन पेस्टलॉजी महोदय ने किया। बाल विकास आंदोलन। बाल विकास आंदोलन के रूप में स्टैनले हॉल महोदय को जाना जाता है। आगे बात करें तो संभावना सिद्धांत का जनक
टॉलमैन महोदय को कहा जाता है। टॉलमैन महोदय ने संभावना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में सीजर लैम्ब्रोसो महोदय का नाम आता है। सीजर लैम्ब्रोसो महोदय ने बाल अपराध पर अध्ययन किया, इसीलिए उन्हें बाल अपराध का जनक भी कहा जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादन के रूप में अगर बात करें तो ब्रूनर महोदय का नाम आता है। ब्रूनर महोदय ने अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। तो साथियों, इसी बीच हमने थोड़े ही समय में कुछ प्रतिपादक तथा उनकी कौन कौन सी विधियों पर अपना योगदान दिया, उस पर चर्चा की। धन्यवाद।